रस और अलंकार से बोर्ड परीक्षा में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी श्रृंगार, वीर, करुण रस और उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन, इजी ट्रिक्स, फुल एक्सप्लेनेशन और लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ फुल रिवीजन ट्रिक्स। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, वीरों का कैसा है बसंत में कौन सा रस है? करुण रस है, वीर रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है? सही ऑप्शन रहेगा बी, वीर रस, क्योंकि यहाँ पर उत्साह और वीरों के बारे में बताया गया। वीरों का कैसा हो बसंत, उत्साह और युद्ध जैसी अगर वहाँ पर आपको भाव हो, जैसा लगे कि यहाँ पर युद्ध जैसा हो, कुछ साहस जैसा दिखाई दे, तो वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किस रस में होता है? वीर रस में, करुण रस में, श्रृंगार रस में, रौद्र रस में? तो इसका सही ऑप्शन सी रहेगा श्रृंगार रस में, क्योंकि प्रेम और सौंदर्य के बारे में श्रृंगार रस में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुख और सुख का भाव किस रस में होता है? करुण रस में, वीर रस में, हास्य रस में, अद्भुत रस में? तो यहाँ पर दुख और सुख होता है वह अपना करुण रस होता है। ठीक है। यहाँ पर दुख के बारे में बताया गया है, टेंशन जैसी बात हो, कुछ ऐसा शोक हो, ठीक है, तो वहाँ पर अपना क्या होता है? करुण रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल क्या है? चरण कमल कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास या यमक अलंकार है। यहाँ पर अलंकारों से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। और मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी देने वाली हूँ, जिससे आपको रस और अलंकार याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर रहेगा अपना अनुप्रास अलंकार। क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, चरणों को सीधे कमल कहा गया है। ठीक है। सीधा समानता रूपक होता है, समानता होता है, यहाँ पर सीधा समानता होती है, वहाँ पर क्या होता है? कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख चंद्रमा के समान सुंदर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कौन सा अलंकार है? तो उपमा, रूपक, यमक या अनुप्रास? इसका सही आंसर क्या होगा? उपमा रूपक, उपमा अलंकार। ठीक है। क्यों है ये देखिए, यहाँ पर समान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जैसे समान, सा, इस प्रकार से अगर आपको शब्द मिले तो वह क्या होता है? अपना उपमा अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारु चंद्र की चंचल किरण क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरण कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास और उपमा अलंकार। ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। क्यों होगा? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। चा वर्ण की बार बार आवृत्ति, जहाँ पर किसी भी वर्ण की एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अपना अनुप्रास अलंकार होता है। किसी भी वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार आती है, कोई भी वर्ण वो का हो, चा हो, ठीक है, तो यहाँ पर चा वर्ण है वो चारू और चंचल बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्चर्य का भाव किस रस में होता है? यहाँ से रस से आश्चर्य का भाव किस रस में होता है? रस से क्वेश्चन पूछा गया है। अद्भुत रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस? रसों से और अलंकार से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ट्रिक जो बताने वाली हूँ और जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है। और वो ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर रहेगा अपना अद्भुत रस। क्यों रहेगा? तो यहाँ पर जहाँ पर कोई आश्चर्यचकित बात हो, कोई आश्चर्य वाली हो, एकदम से जहाँ सरप्राइज कहते हैं ना, इस प्रकार से, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध का स्थायी भाव किस रस का है? क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है ये आपको बताना है। क्रोध का स्थायी भाव किस रस का होता है? ठीक है। तो हास्य रस का, रौद्र का, वीर का या शांत का? क्रोध का स्थायी भाव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और उसके बाद ही आपको आंसर टिक करना है। तो इसका सही आंसर रहेगा क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्र रस। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनक ते सोगनी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो आपको सही से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे बोल रही हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कनक कनक के सयोगनी कौन सा रस है? उपमा, रूपक, यमक, यहाँ पर अनुप्रास। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका ऑप्शन सही सी यमक अलंकार है। और क्यों है ये मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। कनक शब्द 2 बार अलग अर्थों में आया है। यहाँ पर कोई भी शब्द हो, उसके अर्थ, शब्द भले एक हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होता है अपना यमक। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 अलग अर्थों में आया है। अगर एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द 2 अर्थ हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपके कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और लास्ट में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है। और आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल होने वाली, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आपको मैं देने वाली हूँ सुपर ट्रिक्स, जिसकी आपने अभी तक बेसब्री से इंतज़ार किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है भक्ति भाव से संबंधित कौन सा रस है? भक्ति भाव से संबंधित कौन सा रस है, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन, भक्ति रस, वीर रस, करुण रस, हस रस। तो भक्ति से ही आपको रस की पहचान हो रही है कि भक्ति भाव से संबंधित है, तो वह भक्ति रस ही होगा। ठीक है, अब बारी है सुपर ट्रिक्स की, जो आपको एक छोटा सा नोट्स के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। आप इससे सारे रस को अच्छे से याद कर पाओगे और आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो श्रृंगार रस है वह उसको कैसे पहचानेंगे? तो प्रेम ऐसा भाव हो उन पंक्तियों में, ऐसा वाक्य में ऐसा आपको फील हो यहाँ प्रेम से संबंधित हो, तो वह श्रृंगार रस होता है। और करुण रस को जहाँ पर आपको टेंशन हो, दुख हो, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा शब्द जहाँ पर आपको दुख हो, वो अपना करुण रस होता है। और जहाँ पर आपको युद्ध जैसा एकदम साहसफुल लगे, कोई ऐसा शब्द हो, ऐसी लाइन हो, ऐसी पंक्ति हो जहाँ से आपको साहस मिले, तो वो अपना वीर रस होता है। और गुस्सा दिलाने वाला क्रोध, यानी कि रौद्र रस। ठीक है, आश्चर्य होता है अद्भुत, जहाँ पर जैसे कि कोई अपन को सरप्राइज देता है तो अपन आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना। अगर आप अचानक से कोई अपने घर पे आ जाए तो भी अपन सरप्राइज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो अपना अद्भुत रस होता है। नेक्स्ट है, अब बारी है क्या है, अलंकारों को। तो अलंकारों को आप कैसे पहचानोगे, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक लेके आई हूँ। सबसे पहले उपमा अलंकार को, तो आपको जैसा, सा और समान, ये शब्दों को देखना है। उसमें आपको जैसे, सा और समान शब्द अगर वहाँ पर दिखाई दे, तो वह अपना उपमा अलंकार होता है। और सीधे समानता हो, वो होता है अपना रूपक अलंकार। एक वर्ण बार बार आए, जैसे कनक कनक ते सोगनी, इस प्रकार से। तो कनक कनक, यहाँ पर एक वर्ण बार बार आ रहा है, तो वह क्या होता है, अपना अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, और एक शब्द के 2 अर्थ हो, एक वर्ण बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास कैसे होगा? जैसे चारु चंद्र की चंचल किरण है, तो 4 वर्ण यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो वो अपना अलंकार कौन सा रहेगा? अनुप्रास। और एक शब्द है, कोई एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, कनक कनक ते सोगनी मादकता। यहाँ पर तो कनक शब्द है 2 बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग है। एक कनक का मतलब धतूरा होगा, दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। तो कोई भी ऐसा शब्द है जिसके 2 अर्थ हो, तो वहाँ पर अपना यमक अलंकार होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है।